तनाव मुक्त जीवन जीने की कला वीडियो का तीसरा भाग लेकर आया हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, पूरा देखिए। अगर आप भाग 1 और भाग 2 नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के उसको देखें। सांसारिक मान मर्यादा की ख्वाहिश न करें, यह प्रसिद्धि की कामना बेचैनी का कारण बन जाती है। दुनिया के अधिकांश व्यक्ति मूर्ख हैं, उनके द्वारा की गई पढ़ाई को महत्व न दें, नैतिक मूल्यों एवं आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दें, वह प्रसन्नचित्त रहें। ईर्ष्या भी मन को बहुत अशांत करती है, अतः न तो किसी से ईर्ष्या करें, न किसी को अपनी दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराएं। अगर व्यवसाय की प्रतिस्पर्धा में अत्यधिक क्षति हुई हो तो इस नुकसान को पूर्व कर्मों का फल मान लें एवं संतोष रखें। हमेशा कल्याणकारी मार्ग का ही चुनाव करें। दूसरों की देखा देखी कोई कार्य न करें। दूसरों को देखकर वैसा ही करने की इच्छा बहुत ही बलवती होती है। इच्छाओं को बढ़ाना भी एक तरह का तनाव ही है। दूसरों के पास आलीशान मकान है, अपने पास भी होना चाहिए। इस प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति का सरल उपाय इच्छाओं को समाप्त कर देना है। अपनी कामनाओं पर नियंत्रण रखकर उन्हें समाप्त करें। गाड़ी खरीदने के बजाय जरूरत पड़ने पर टैक्सी में यात्रा करें। अपना मकान खरीदने की बजाय किराए के मकान में रहें। आपके पास जितना कम सामान होगा उसकी लालसा उतनी ही कम होगी। हम ज्ञान के अभाव में तनाव, चिंता और दुखग्रस्त नहीं रहते हैं, बल्कि अपनी बुद्धि व विवेक से काम नहीं लेने के कारण रहते हैं। अगर शांति की चाह है तो अभी से वैसे कार्य करना बंद कर दें जिनको करने के लिए आपका हृदय पूर्ण रूप से सहमत न हो। आपको मालूम है कि आपको क्या करना चाहिए। वैसा करके आप अपने भीतर एवं बाहर सर्वत्र शांति का अनुभव करेंगे। शांति के लिए निस्वार्थ सेवा को अपनाएं, वैराग्य का सहारा लें, भक्ति भावना के साथ दान की भी आदत डालें। इसके लिए सतत मेहनत एवं लगन की आवश्यकता है। हमेशा आशावान रहें। यह एक ऐसा तरीका है जो तनाव से कोसों दूर ले जाता है। आशावान इंसान हमेशा तनाव रहित रहता है, क्योंकि उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा होता है। हमारे देश में नौकर रखने का बहुत रिवाज है। इससे आदमी इतना सुस्त हो जाता है कि उसका हर काम नौकर ही करता है। नौकर की भी अपनी जिंदगी होती है। पैसों के खातिर नौकर कभी कभी मालिक का खून तक कर डालते हैं। चोरी तो आम बात है। नौकरों के भी अड्डे बने होते हैं, जहां सब घरों के नौकर इकट्ठा होकर प्लान बनाते हैं। नौकरों की वजह से काम भी ज़्यादा हो जाता है। सफाई के लिए तो नौकर ही है, यह सोचकर कपड़े बर्तन ज़्यादा गंदे किए जाते हैं। कई बार जब नौकर चला जाता है या हटा दिया जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है। अगर काम वाली नहीं आई तो काम करने की आदत न होने के वजह से घर का खाना तक न बनाकर कई परिवार बाहर से खाना मंगवाते हैं। दूसरे देशों में ऐसा नहीं है। वहाँ नौकर या काम वाली नहीं होती है। वहाँ हर काम स्वयं करना होता है और वहाँ के लोग अपना घर एवं आसपास का स्थान हम लोगों की अपेक्षा काफ़ी साफ सुथरा रखते हैं। विकृत मानसिकता के मामलों में तो उनकी हम लोग नकल कर लेते हैं, लेकिन आत्मनिर्भरता एवं परिश्रम करने की उनकी खूबियां अनदेखी कर देते हैं। वहाँ नौकरी पेशा या व्यापार करने वाले धनी से धनी व्यक्ति भी खाना बनाने से लेकर घर की सफाई तथा कपड़े व बर्तन धोने का कार्य स्वयं करते हैं। आज से ही जितना संभव हो सके अपना काम स्वयं करें और देखें कि कितना फायदा होता है। अपना काम खुद करने का अभ्यास कभी कभी बहुत काम आता है। इसके अलावा छोटे छोटे कार्य जब आप दूसरों से करवाते हैं और वह काम अपने मन मुताबिक नहीं होता है तो झुलझुलाहट होती है और मानसिक तनाव हो जाता है। यदि आप नौकरों के साथ गाली गलौज, अपनों के साथ दुर्व्यवहार अथवा व्यापार में धोखाधड़ी करते हैं तो आप शांति पाने लायक ही नहीं हैं। दूसरों को अशांत करने वाला खुद शांति पा ही नहीं सकता है। शांति की प्राप्ति हेतु अपने को सुधारना आवश्यक है। मन की शांति बढ़ाने के लिए अंदर की यात्रा प्रारंभ करें। सात्विक भोजन करें, सादा पहनावा, धार्मिक पुस्तकें, शुद्ध वातावरण, प्रार्थना, तीर्थाटन, सत्संग, व्रत, उपवास आदि अंदर की यात्राएं हैं। इससे बिखरते मन को एकाग्र होने में मदद मिलती है।
शरीर की स्फूर्ति, आनंद एवं आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। आत्मा का धन सबसे बड़ा धन है। अपने आप में संतों के गुण लाने की चेष्टा करें। कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। नकल के चक्कर में न पड़ें। एक बार एक आदमी ने अपने हैसियत को न देखते हुए पड़ोसी के जैसा बड़ा मकान बनवा लिया, जिस कारण उस पर काफ़ी कर्जा हो गया। कर्जा चुकाने में बच्चों ने भी मुंह फेर लिए। कहा, हमने तो नहीं कहा था इतना बड़ा मकान बनाओ, उनकी तो मिले चलती है, आपके पास क्या था जो इतना बड़ा मकान बनवा लिया। जो व्यक्ति कर्जा लेता है उसे चुकाना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में हो या अगले जन्म में। ऐसा विधि का विधान है। देश हो, दफ्तर हो, घर हो, मकान हो, कारखाना हो या कुछ भी हो, कर्ज एक समस्या है जो कभी भी सुख की नींद नहीं सोने देता। कर्जे से जहाँ तक हो बचना चाहिए। अगर गुजारा थोड़ा तंगी में हो जाए तो अच्छा है। जर जोरू, जमीन से झगड़ा होता है। महाभारत रामायण भी इसी के उदाहरण है। हम बुरा काम बुढ़ापे में बहुत तंग करता है। इनसे बचने की कोशिश करेंगे तो खुद को बिल्कुल हल्का महसूस करने लगेंगे। अगर किसी ने अपनी कोई अमूल्य वस्तु आपको रखने के लिए दी है तो उसे लौटाते हुए आपको किसी प्रकार का दुख, विषाद या पछतावा नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार अपने किसी प्रियजन या पुत्र की मृत्यु पर भी व्यथित न होकर संतोष कर लेना चाहिए कि प्रभु ने कुछ दिनों के लिए उसे आपको रखने के लिए दिया था और प्रभु ने अपनी वस्तु वापस ले ली है। ऐसा सोचकर मन को शांति मिलेगी। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।